सभी को राधे राधे। श्री युगल चरण कमलभ्यो नमः। श्री गुरुदेवाय नमः। श्रीमते निम्बार्गाचार्य नमो नमः। श्रीमदहंस समारंभां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विद्याधारं गगनसुदरं मेघवर्णशुभाङ्गम् लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्विद्यानगम्यं वन्दे विष्णु भवभयहरणं सर्वलोकेशनाथं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। राधाभक्तिर्हरिर्ज्ञानं ताभ्यां यां च समन्वितः तां श्रीभगवती गाथा वन्दे युगलरूपिणीं। देवकी वसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। श्री राधे मेरी स्वामिनी मैं राधे तेरो दास, जन्म जन्म मोह दीजियो श्री चंदन को वास। सब द्वारन को छोड़ के मैं आयो तुम्हारी द्वार। अब विषभान की लाडली ने मेरी ओर निहार। बरसाने की राधिका नंद गाँव के श्याम, इनके चरण में करूँ मैं कोटि कोटि प्रणाम। सभी को राधे राधे। जो ये पितृपक्ष आज से प्रारंभ हो रहा है, आज पूर्णिमासी है, आज पहला श्राद्ध प्रतिपदा तिथि का रखा जाएगा। आज से हम ये गरुड़ पुराण की ये जो बड़ी प्यारी सुंदर जो जन्म और मृत्यु को समझा देने वाली तथा मोक्ष प्राप्त कराने वाली और भी तथा कल्याण कराने वाली जो ये पावन पुनीत कथा है, हम इनका श्रवण करेंगे। जितना संभव हो सके, जितने समय संभव हो सके, उतने संभव हम इनका श्रवण करेंगे, गान करेंगे, क्योंकि उनका गान करने से ही हमारे पितरों को तृप्ति होंगी। हमारे पितरों को तृप्ति होने के साथ साथ हमें आनंद की प्राप्ति होंगी। देखो, ये कथा अवश्य ही उन लोगों को सुननी चाहिए भी जो लोग पितृ दोष से दुखी है, जिनके घर में अकाल मृत्यु हुई हो, एक्सीडेंट इत्यादि में, अथवा कोरोना काल में भी जिनके यहाँ के स्वजन गए हो, ऐसे लोगों को अवश्य ही ये कथा सुननी चाहिए। इस कथा का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि गरुड़ पुराण जो है वो कथा केवल व्यक्ति के जाने पर नहीं सुननी चाहिए। ये कथा जीवन रूपी सार है। अगर इसे मरने से पहले नहीं समझे तो फिर क्या समझे। कई लोगों को तो बहुत पसंद है ना, जो बुक पढ़ने से मना की जाए वो पढ़ना। अब ये बुक लोग कहते हैं कि ना पढ़े, ये तो बुक भी नहीं है, ये तो पुराण है, परमात्मा ने स्वयं कहा है, तो इसे जानबूझकर ही पढ़ो। इसमें है क्या, आपको समझ तो आएगा, आपकी जानने की जिज्ञासा तो बढ़ेंगी। उसके लिए आप प्रयत्न करें, उसके लिए लालायित रहे, आपका कल्याण हो, आपके पूर्वजों का कल्याण हो। देखो, गरुड़ पुराण 3 लोगों का कल्याण करती है। एक तो जो आपके स्वजन वो चले गए उनका, एक आपका, और एक आपके आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करती है। बोलो कैसे? तो आप सुन रहे हो तो आपके अंश में, आपके रक्त में वो ज्ञान बसेगा, आपके मन बुद्धि चेतना में वो ज्ञान बसेगा, तो उससे आपके आने वाली संतान को भी वैसा ज्ञान अवश्य ही होगा, वैसा ही इंटरेस्ट उनका भी बना होगा। गड़बड़ का है, हम डर के मारे सुनते ही नहीं। हाँ, उटपटांग हरकतें अवश्य करते हैं।
जो नहीं करने को कहा गया है वो अवश्य करते हैं, लेकिन जो करना चाहिए वो नहीं करते, उससे हम वंचित रह जाते हैं, उससे हम डर जाते हैं। वैसा नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आपका प्रथम धर्म है अपना कल्याण करना, दूसरा धर्म है अपने पितरों का भी कल्याण करना इसी जन्म में, और तीसरा धर्म है अपनी आने वाली पीढ़ी का भी कल्याण करना। अगर ये 3 ऋण से व्यक्ति नहीं उतरा तो उसका मोक्ष नहीं होता, उसे निश्चित नरक की ही प्राप्ति होती है। 3 ऋण विशेष बताए गए हैं हमारे शास्त्रों में, भागवत, महापुराण इत्यादि अन्य पुराणों में भी ये बताया गया है कि व्यक्ति के 3 ऋण हैं जिससे उसे उतरना चाहिए। एक तो अपना कल्याण करो सत्कर्म भजन इत्यादि करके, दूसरा अपने आने वाले पीढ़ी को भी वो बीज दे जाओ, और तीसरा जो चले गए हो उनके लिए भी सत्कर्म करो। ये बात हमेशा याद रखना, क्योंकि देखो देवताओं लोग आपके भाव से भी प्रसन्न हो जाते हैं। कई जगह आप देखते होंगे पंडित जी मौली चढ़ा देते हैं गणेश जी को और कहते हैं वस्त्रम समर्पयामि ही, लेकिन नहीं, पितरों के मामले में वो नहीं चलेगा। पितरों के मामले में वस्त्रम कहा है तो वस्त्र ही अर्पित करने होंगे पितरों के नाम से, और वही वस्त्र कल्याण करेंगे। पितरों के मामले में पितर कहते हैं या भाव प्रिय नहीं या कर्म प्रिय है। श्रद्धा के साथ तू खिलाएगा वो बात तो ठीक है, लेकिन यह कर्म भी प्रिय है। कर्म भी कर, मेरे लिए दान दे, मेरे लिए पुण्य कर, पाठ कर, मेरे लिए कर कर उसके बाद ही मिलेगा। तो अवश्य किन लोगों को ये कथा सुननी चाहिए, तो जिन लोगों के घर में पितृदोष हो, वो पितृदोष के लक्षण मैं बता ही दूंगा इन दिनों में आपको। लेकिन अभी सुनो, मैं अलग टॉपिक पर आपको लेकर जा रहा हूँ कि आप जो गरुड़ पुराण की कथा सुने होंगे उसका फल क्या है। उसके फल से आपके पितृ तृप्त होंगे, सबसे पहली बात। दूसरा, आपको ज्ञान होगा कि किन किन नारकीय यातनाओं को हमें भोगना पड़ता है, उनका फल क्या है, कौन से कर्म नहीं करने चाहिए, कौन से कर्म करने चाहिए, उनके ऊपर भी बताऊंगा। इन आने वाले 7 दिनों में मैं 5 ऐसे महापापों पर भी चर्चा करूंगा। जो 5 महापाप श्रीमद् भागवत में बताए गए हैं, पद्म पुराण में उसकी विस्तार से चर्चा है, उन पर भी चर्चा करूंगा। लेकिन आज प्रथम दिवस है तो गरुड़ पुराण की भूमिका तो मुझे बनानी ही है, लेकिन आने वाले 7 दिनों में हम गरुड़ पुराण की चर्चा तो करेंगे ही, साथ में आपको ऐसे उपाय भी बताए जाएंगे जिन उपायों से आपके पूर्वजों का कल्याण हो, आपके पूर्वजों को भगवत धाम की प्राप्ति हो, जो नर की यातनाओं में पड़े हुए हैं। ये भी बताऊंगा, आज मैं ट्रेलर दे रहा हूँ, ये भी बताऊंगा कि प्रेत बाधा किसे कहते हैं, प्रेत बाधा के लक्षण क्या है, और प्रेत बाधा से छूटने के उपाय क्या है, ये भी मैं आने वाले 7 दिनों में आपको बताऊंगा ही। पितृदोष से छूटने के उपाय भी बताऊंगा, साथ ही ये भी बताऊंगा कि पितृपक्ष में से कौन कौन से कार्य करें जिनसे आपको सुख, वैभव, संतान, बुद्धि, अनेकों चीज़ों की प्राप्ति हो, इच्छा पूर्ति हो, संकल्प पूर्ति हो। तो हमें हमारे जीवन का महत्व समझना चाहिए। हम हमारे जीवन के महत्व से बिगड़ चुके हैं। कई लोग कहते हैं ये ढोंग है या आडंबर है, तो ऐसे लोगों के जीवन में ही निश्चित दुख होता है, और उनसे छूटने के लिए वो अलग उपाय कर रहे होते हैं, इसलिए वो इन बातों पर विश्वास नहीं करते। अब गरुड़ पुराण मैंने तो लिखा नहीं, या किसी व्यास ने महाराज ने नहीं लिखा अब के इस हाल ही में। ये गरुड़ पुराण किसने बताया है? भगवान नारायण और गरुड़ जी का संवाद है। ये उनकी चर्चा है, हमारी नहीं है, आपकी नहीं है। हम केवल इसे माध्यम है, हम इस पुराण को आपके सामने कह रहे हैं, पढ़कर कह रहे हैं, तो हम केवल माध्यम हुए, हमने नहीं कहा, हम हमारा मत उस पर रख रहे हैं, ये बात अलग है। लेकिन जो है जैसा है उसे स्वीकार करना होगा, आप अपनी नहीं चला सकते। जैसे खाती माँ है, लेकिन गर्भ में अगर बच्चा हो तो उसे वो लगता है, तो निश्चित करेंगे हम तो हमारे पितर को भी लगेगा। वैसे ही वेदों ने विधान किया है कि खाएगा ब्राह्मण तो लगेगा ही पितरों को, निश्चित जाएगा। आप कोई ब्राह्मण को घर बुलाओ जिमाने में, निश्चित आपके पितर आपसे तृप्त होंगे, प्रसन्न होंगे।
आपकी इच्छा पूर्ति भी होंगी निश्चित। अभी एक उपाय बता दूं, अगर दिमाग में आ रहा है बाद में भूल जाओ तो मत कहना। जिनको भी संतान न हो, अभी बता दे रहा हूँ, जो माताएं चाहती हो कि हमें संतान की प्राप्ति करनी है, हमें एक सुयोग्य संतान चाहिए, सब कर लिया, सब ओवरऑल सब कर आ गए, टेस्ट ट्यूब बेबी तक कराए, लेकिन कुछ नहीं हो रहा। एक उपाय करना इस श्राद्ध पक्ष में, दो उपाय विशेष तौर पर, एक नहीं दो करना, ताकि आपको पूरी दवाई लगे और पूरा काम हो। दो उपाय करना है, मैं नहीं बोल रहा, सोचकर भी नहीं आया था, ठाकुर जी मुझसे बुलवा रहे हैं। दो उपाय करना। पहला, किसी भी ब्राह्मण दंपति को, मतलब ब्राह्मण और ब्राह्मणी दोनों को, किसी भी बेल वृक्ष के नीचे या वट वृक्ष के नीचे भोजन कराना। भोजन अपने घर आमंत्रित करे उस वृक्ष के नीचे, या वो वृक्ष जहाँ वहाँ पर उन्हें बुलाए, वह उनके खाने का प्रबंध करे, आप स्वयं जाकर। और जिसको भी संतान चाहिए, जिस स्त्री को, स्वयं खाना बनाए, खाने में विशेष तौर पर खीर बनाए, खीर भी उन्हें प्रिय है तो खीर बनाए, और उनको जो प्रिय हो तो बनाए, लेकिन खीर भी बनाए और उन्हें वो भोजन कराए। ब्राह्मण दंपति को, अगर उनका पुत्र हो तो उसे भी कहा, बेल के वृक्ष के नीचे या बड़ के वृक्ष के नीचे उन्हें भोजन कराए सविधि। ये पहला, दिव्य दक्षिणा देकर उन्हें विदा करे, ये पहला ने। इन 15 दिनों में काम करोगे तो विशेष तौर पर लागू होगा आपको, जिनको संतान नहीं होती उनको। और दूसरा, इन 15 दिनों में विशेष तौर पर कहीं भी आप दान करें, अन्न दान जितना हो सके, अन्न दान। और दूसरा, ब्राह्मण दंपति को भोजन कराना। ये दो कार्य आप करो, निश्चित ठाकुर जी चाहेंगे, आपके पितृ आप पर कृपा करेंगे, दोनों की कृपा प्राप्त होंगी और आपको संतान होंगी, सुयोग्य संतान होंगी निश्चित। हर उपाय कर कर थक गए, मेरे कहने से उपाय कर कर देख लो, आपको फर्क दिखेगा ही दिखेगा। विश्वास से कहता हूँ, मैं अपने बल पर नहीं कह रहा, मुझे ठाकुर जी बुलवा रहा है इसलिए कह रहा हूँ। तो आप विश्वास कर कर ये दो कार्य कर कर देखे, आपको सुयोग्य संतान होंगी ही, इसमें कोई दो राय नहीं। तो ये गरुड़ पुराण की जो हम चर्चा कर रहे हैं, गरुड़ पुराण में जन्म मृत्यु की चर्चा है। जन्म को जीना है तो टॉप लेवल पर कैसे जिया जाए, और मृत्यु को प्राप्त होना है तो भी टॉप लेवल पर कैसे प्राप्त किया जाए। इसका मतलब यह नहीं कि मरने के उपाय लिखे, इसका मतलब ये लिखा है कि जीवन को सुंदर बनाकर सुंदर मृत्यु प्राप्त कैसे की जाए, ये भी बताया गया है। क्योंकि जहाँ जीवन है वहाँ मृत्यु निश्चित है। जातस्य ही ध्रुव मृत्यु ध्रुव जन्म, जन्म मृतस्य च। यहाँ ये श्लोक बताया गया कि जातस्य ही ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्म मृतस्य च। जो प्राणी जन्म ग्रहण करता है वो निश्चित एक समय आने पर मरेगा ही, और जो मरता है निश्चित जन्मेगा ही। मतलब ये चक्र चलता रहता है, जैसे पृथ्वी घूम रही है वैसे ही ये जन्म मृत्यु चक्र घूम रहा है। और इस जन्म मृत्यु में क्या होता है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। इस मानव जीवन में हमें दोष देखने को मिलते हैं, तकलीफें देखने मिलती है, अलग अलग प्रकार की पीड़ाएं, मानसिक व्यवहारिक बौद्धिक स्तर पर पीड़ाएं भी देखने मिलती है। पुनर्जन्म का यही सिद्धांत सनातन धर्म की विशेषता है। जीवन की परिसमाप्ति मृत्यु से ही होती है। इस ध्रुव सत्य को सभी ने स्वीकार किया है। ये प्रत्यक्ष भी दिखाई पड़ता है। इसलिए कलयुग में आक्रांत मनुष्य की रक्षा करने में औषधि, तपश्चर्या, दान, माता पिता, भाई बंधु बांधव आदि कोई सामर्थ्य नहीं रखता। न औषधम न तपो दानम न माता न च बांधवा शक्नुवंती परित्रातुम नरम कालेन पीड़ितम। पद्म पुराण का श्लोक है कि जीवात्मा इतना सूक्ष्म होता है कि वह शरीर से निकलता है, उसे कोई मनुष्य अपने चक्षुओं से भी देख नहीं सकता। यही जीवात्मा अपने कर्मों को, भोगों को भोगने के लिए अंगुष्ठ पर्यंत परिमित अति वाहिक सूक्ष्म शरीर धारण करता है। जो मरा है वो जन्मेगा भी और जन्मेगा
तो पहले उसे जो भोगा है वो भोगना पड़ेगा, जो किया है। कई महात्मा लोग, साधु लोग, आपने कहीं सुना होगा, कई ज्ञानी तत्वज्ञानी एक चर्चा किया करते हैं। वो कहते हैं कि आप कुछ कर्म करो, भगवान को अर्पण करो। तुदीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयत। इस धारणा से जियो, ऐसा कई महात्मा लोग कहते हैं। तो क्यों कहते हैं, उसका कारण जरा समझना। क्यों कहते हैं? भगवान को अर्पण करो, पुण्य किए भगवान को अर्पण करो, ये प्रभु तेरा है, तेरा तुझको अर्पण। क्यों कहते हैं? क्योंकि मनुष्य जीवन में हम जो कर्म कर रहे हैं, वो कर्म कौन से कर्म? जो पुत्र प्राप्ति के लिए अथवा अन्य अन्य चीज़ों की प्राप्ति के लिए कुछ को कुछ चाहिए, उसके लिए जो हम ये अनाप शनाप कर्म कर रहे हैं, ये कर्मों का फल हमें वो रिजल्ट तक लेके जाएगा। वो रिजल्ट तक लेकर जाएगा इस जन्म में, नहीं तो अगले जन्म में। और रिजल्ट तक ना ही गए तो फिर सीधे परमात्मा को प्राप्त होंगे। तो ऐसे कर्म करो जो भगवान को अर्पण किए जा सके, पहली बात। दूसरी बात, भगवान पर विश्वास रख कर ही कर्म करो। ऐसा नहीं कि अपनी बुद्धि चला दी, कोई तंत्र विद्या कराए, कुछ टोना टोटका कराए। मेरे जितने भी उपाय होते हैं वो सब शास्त्रीय होते हैं, पुराणोक्त होते हैं। मैं मन से कुछ नहीं बोलता। जो वेद व्यास जी के वाणी से रचित है उनमें से ही मैंने कुछ आपको बताता हूँ। जो साधु महात्मा द्वारा कहे जाते हैं वो ही मैं बताता हूँ। मैं अपना कुछ नहीं बताता जिससे तंत्र विद्या इत्यादि हो, ऐसा कुछ नहीं। सात्विक भगवत भक्तों का यही धर्म है, वैष्णवों का यही धर्म है कि सात्विक ही काम करे, सात्विक ही उपाय करे। ऐसे उपाय में मत पड़े जिसमें किसी का अहित हो, क्योंकि अहित करने के चक्कर में आप अपना यह जन्म तो खराब करोगे, आने वाला जन्म भी खराब होगा। लेकर आए हो तो देने भी जाना पड़ेगा। मतलब किसी का लेकर मर गए तो निश्चित अगले जन्म में चुका कर जाना पड़ेगा। तो उसके लिए क्या होगा? ये मनुष्य शरीर तो जो मिला है ये नष्ट तो होगा ही एक दिन। नष्ट होने के बाद उसे सूक्ष्म शरीर दिया जाएगा यमराज के द्वारा। उस सूक्ष्म शरीर को पीड़ाएं दी जाएंगी नरक में, क्योंकि कर्म वैसे किए। और उसके बाद जन्म होगा, वो भी मानव होगा। क्या इस बात की गारंटी न देवताओं को है, न आपको है, न कोई महात्मा, कोई गुरु, कोई नहीं लेगा। सब मेरी बात से अप्लाई करेंगे। कोई गारंटी नहीं लेगा कि निश्चित नेक्स्ट जन्म आपका मानव ही हो, इसकी कोई गारंटी नहीं ले सकता। कोई लिख के नहीं दे सकता आपको। यहाँ तक कि स्वर्ग के देवताओं भी आपको लिख कर नहीं देंगे कि भाई तो अगले जन्म में भी मानव ही बन के आएगा। न जाने कहाँ कोई पहाड़ों जंगलों में कोई औषधि बनकर पड़ा है, कोई उन्हें तोड़ने भी नहीं जाता। कहीं जाने कहीं पेड़ पौधे बनकर तोड़ा है, उसके डाली है तोड़ दी जाती, लेकिन पेड़ नहीं उखाड़ा जाता। ये भी एक योनि है। पशु पक्षी तो है ही, लेकिन साथ में ये भी योनि है। जो योनि प्राप्त होती है, ऐसे 84 लाख प्रकार की योनियों में न जाने कहाँ भटकते रहोगे। इसलिए मानव जीवन में कल्याण करने का एकमात्र यही साधन है कि परमात्मा की भक्ति इसी जन्म में कर ली जाए। इसी जन्म में सभी कर्म उसको अर्पण कर कर किए जाए कि तुरीय वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत। इस भावना से किया जाए तो निश्चित कल्याण होगा। लेकिन हम क्या करते हैं? महाराज ये चाहिए उपाय कर लो, वो चाहिए उपाय कर लो। महाराज जी भी बताएंगे, आप करोगे भी, शायद हो भी जाए, लेकिन नहीं हुआ तो उस बंधन को फिर से भोगने आना पड़ेगा। इसलिए जो चतुर साधक होते, ज्ञानी होते हैं, वो अपना कोई कर्म अपने ऊपर नहीं लेते। भाई तेरा है ठाकुर जी, तुझको अर्पण, तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा, इस भावना से जीते हैं। तो जो माता पिता के यह बताया गया है वो शरीर तो धारण करते हैं। तत्क्षणा सोसम गुणास्ति शरीरम चावाहिकम अंगुष्ठ पर्व मात्रम तो स्वरे प्रारेण निर्मित। ये भी स्कंद का श्लोक है। जो माता पिता के शुक्र शोषित द्वारा बनने वाले शरीर में भिन्न होता है, जीवात्मा अपने द्वारा किए हुए धर्म और अधर्म के परिणाम रूप दुख और सुख भोगता है। इसी सूक्ष्म शरीर से पाप करने वाला मनुष्य भी यम मार्ग की यातनाएं भोगते हुए यमराज के पास पहुंचता है। आप कहोगे
महाराज ने पहले दिन यमराज के पास पहुंचा दिया। तो यही शुरुआत है। डरना नहीं चाहिए मृत्यु से। मृत्यु प्राणिनाम ध्रुव, मरोगे सत्य है, लेकिन जब जी रहे हो तो परमात्मा के सुमिरन में जियो, उसका यजन करो, उसका भजन करो, तो डर नहीं होगा। कई लोग डरते हैं मृत्यु की बात करने से। अरे मृत्यु सत्य है, जिसकी मैन्युफैक्चरिंग डेट बनी हो ना, उसकी एक्सपायरी डेट भी बनी हुई है। उससे डरना नहीं, उसको बनाना है। अभी श्रीमद् भागवत का भी आगे संकल्प होगा, तो उसमें आप देखना, उसमें मैं बताऊंगा कि परीक्षित राजा भी, उसको पता था कि 7वें दिन में मरूंगा, उसके बाद भी उसने डरा नहीं, अपने कल्याण के लिए साधन किया और वो इतिहास में अमर हो गया। आज पुराणों में उसकी कथा के बगैर भागवत पूरी नहीं होती। क्यों? क्योंकि उसका डेडिकेशन वैसा है, उसका समर्पण वैसा है। तो इस अतीन्द्रिय शरीर से जीवात्मा द्वारा अपने किए हुए धर्म अधर्मों को भोगना पड़ता है। तो यमराज के द्वारा भी उन्हीं को भोगने के लिए एक शरीर दिया जाता है। कई लोग कहते हैं किसने देखा? मैं नहीं कह रहा, भगवान स्वयं कह रहे हैं गरुड़ से, और कोई नहीं कह रहा। तो निश्चित आपको वो भोगने के लिए शरीर दिया जाएगा। साथ ही यह बात भी ध्यान देने योग्य है कि केवल मनुष्य ही मृत्यु के पश्चात अतिवाहिक मतलब सूक्ष्म अतीन्द्रिय शरीर को धारण करते हैं। उसी शरीर को यम पुरुष के द्वारा याम्य पद से यमराज के पास ले जाते हैं, अन्य किसी प्राणियों को नहीं, क्योंकि अन्य प्राणी तो सूक्ष्म शरीर प्राप्त होते ही नहीं है। मतलब जो जीव जंतु कीटाणु जो मरते हैं, कीट पतंग, मक्खियाँ, ये जो चींटियाँ आपके द्वारा मारी जाती है, मरती है, इनको दूसरा शरीर, इनको यमराज मार्ग में नहीं जाना पड़ता, क्योंकि इनको जैसे ही वो मरते हैं तात्काल दूसरा शरीर प्राप्त हो जाता है, दूसरे के गर्भ में जा बैठते हैं, दूसरे के घर जा बैठते हैं। लेकिन ध्यान देना मेरे प्यारो, जो मनुष्य मरता है उसी को मरने के पश्चात एक शरीर बनाया जाता है, जो यमराज के पास ले जाया जाता है। क्योंकि वो तात्काल जो पशु पक्षी इत्यादि जो अन्य योनियों में जाना पड़ता है उनको, क्योंकि उनकी 84 का चक्कर चल रहा है, ऐसी बात बताई गई। पशु पक्षी आदि नाना तिर्यक योनियों में प्राणी मनुष्य के पश्चात वायु रूप में विचरण करते हुए पुनः योनि विशेष में जन्म ग्रहण करने हेतु उस योनि के गर्भ में आ जाते हैं। केवल मनुष्य को ही अपने शुभ अशुभ कर्मों का अच्छा बुरा परिणाम इहलोक और परलोक में भोगना पड़ता है। ऐसा नहीं कि यहाँ नहीं भोगना पड़ता, यहाँ भी भोगना पड़ता है और परलोक में भी भोगना पड़ता है। देखो अभी कई वैष्णव लोग इस चीज़ से हाथ छुड़ाते हैं कि हम तो ऐसे नहीं है, हम तो भक्त है। लिखा के लाए हो क्या? भक्त हो? भक्त वही सच्चा जो प्रदर्शन न करे, अपने दर्शन से प्रकट करा दे। और दूसरा भक्त वही पक्का जो मुसीबत में भी परमात्मा का यजन न छोड़े, परमात्मा को न छोड़े। अगर यकीन ना मानो तो सुन लो सुदामा चरित्र। सुदामा ने कभी परमात्मा को नहीं बिसाड़ा, जिसके खाने तक के लाले हो उसने परमात्मा को नहीं छोड़ा, वैसा भक्त। तो भगवान ऐसा भक्त चाहिए भगवान को, जो इस प्रकार परमात्मा का यजन का पूजन कराए। गरुड़ पुराण में मनुष्य को जन्म और मृत्यु से हुबहू कराने की बात कही गई है। मनुष्य को यह बताने की बात, हाँ एक बात क्लियर कर दूँ आज ही, कि गरुड़ पुराण जो है वो घर में रखी जा सकती है। गरुड़ पुराण को घर में रखना शुभ होता है। जो व्यक्ति अपने घर में गरुड़ पुराण रखता है, गरुड़ पुराण का पूजन करता है, गरुड़ पुराण को पढ़ता है, उस व्यक्ति के पूर्वज तृप्त रहते हैं, उस व्यक्ति के पूर्वज आनंदित रहते हैं। उस घर में कभी कलह नहीं आता, उस घर को कभी लक्ष्मी छोड़कर नहीं जाती। इतना महात्मा गरुड़ पुराण को घर में रखने का है, पढ़ना दूर की बात। ये जिन लोगों ने भी भ्रम फैलाया है, एक बात यह बताई है कि गरुड़ पुराण में जो प्रेत कल्प है उसका पाठ नहीं किया जाता घर में, बस इतनी बात। उसका पाठ वो भी विद्वानों ने कहा है, गरुड़ पुराण में से कहीं नहीं लिखा। उन्होंने भी क्यों कहा? क्योंकि गरुड़ पुराण का जो प्रेत कल्प है
उसमें भिन्न भिन्न शिक्षाएं दी जाती, जो मैं आपको बताऊंगा ही। उसका उच्चारण नहीं करना चाहिए, उसका पाठ नहीं करना चाहिए गरुड़ पुराण के अनुसार। तो आप ध्यान रखिए उस बात अवश्य ही। तो गरुड़ पुराण घर में रखी जा सकती है, और निश्चित उसमें नहीं लिखा है तो पाठ भी कर सकते हो, फुल अथॉरिटी आपको, आप पाठ भी कर सकते हो गरुड़ पुराण का घर में। मनुष्यां प्रतिपपद्ये स्वर्ग नरकमेव वा निवान्यो प्राणिनः केश्चित् सर्व ते फलभोगिनः शुभामानुशुभानां वा कर्मणा भृगनन्दन संजय क्रियते लोके मनुष्यरेव केवलम् तस्मात् मनुष्यस्तु मृतो यमलोको प्रपद्यते नान्या प्राणी महाभाग फलयोर्नो व्यवस्थित। अपने कर्मों के फल रूप मृत्यु के पश्चात जीवात्मा सूक्ष्म शरीर धारण करके स्वर्ग या नरक भोगता है, और तत्पश्चात उसका पुनर्जन्म होता है या उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है। ध्यान रखना, ऐसा हमारे शास्त्र पुराणों में कहा है। मृत्यु स्वरूप मरणासन व्यक्ति की अवस्था और उसके कल्याण के लिए अंतिम समय में किए जाने वाले कृत्यों को भी विविध प्रकार के दान आदि का निरूपण हुआ है। साथ ही मृत्यु के बाद और दैहिक संस्कार, पिंड दान, दशक गात्र विधि का निरूपण, तर्पण, श्राद्ध, एकादश, सपिंडीकरण, अशौच का निर्णय, कर्म विलाप, कर्मों के प्रायश्चित का विधान आदि आदि का वर्णन बताया गया है। इनमें नरकों के यम मार्ग में पड़ने वाली वैतरणी, यमसभा, चित्रगुप्त आदि भवनों का स्वरूप भी परिचय दिया गया है। इसी प्रकार स्वर्ग वैकुंठ लोगों के वर्णन के साथ ही पुरुषार्थ चतुष्टया मतलब 4 अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष को प्राप्त करने वाले विविध साधन का भी निरूपण हुआ है, और जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त होने के लिए आत्मज्ञान का प्रतिपादन भी प्राप्त होता है। इन संपूर्ण विषयों का सुंदर गरुड़ पुराण में प्राप्त किया गया है। तो अवश्य ही पितृ कार्य भी जरूरी है। अपने पितरों को कल्याण करने के लिए आपको अवश्य ही सत्कर्म करने चाहिए। उनके नाम से भागवत का पाठ बैठलवाए, उनके नाम से गरुड़ पुराण का पाठ करवाए किसी विद्वान से, उनके नाम से आप वस्त्र, फूल, दूध, दही, घृत जो दान दे सके, खड़ाऊ, अन्न जो दान दे सको सो दे। इन 15 दिनों में तो विशेष तौर पर देना ही चाहिए उनके नाम से दान। उनके दान, आप उनको दान देंगे, आप पितरों को तृप्त करें, आपके पितर आपको तृप्त करेंगे निश्चित। लेकिन हम क्या करते हैं, अपने पितरों को तृप्त नहीं करते, वो हमें अतृप्त रखते हैं। जैसे आपके घर में कोई बूढ़ा हो, बड़े बुजुर्ग हो, उन्हें आप खाना मत दो, वो क्या करेंगे, चिड़चिड़ करेंगे, गुस्सा करेंगे आप पर, तो वो गुस्सा आप पर निकालेंगे। सही बात है। वैसे ही आपके जो पूर्वज ऊपर जाकर बैठे हुए हैं या नीचे कहीं यम यातनाओं में बैठे हुए हैं, उन्हें आप अपने सत्कर्मों से यदि तृप्त नहीं कर रहे, इन 15 दिन तो भी विशेष तौर पर नहीं कर रहे हैं, तो निश्चित आपको दुखी करेंगे। अब दुखी कैसे करेंगे, वो मारने थोड़ी ना आएंगे, लेकिन उनकी मार कैसी होंगी, यदि पितृ रुष्ट हो जाए तो ये चीज़ें एनालिसिस करने ना अपने लाइफ में यदि हो रही हो तो समझ जाना कि पितृ रुष्ट है। सबसे पहले तो उस घर में रोग आ जाएंगे, एक ठीक हुआ कि दूसरा बीमार गिरेगा, दूसरा ठीक हुआ कि तीसरा बीमार गिरेगा, चौथे पे चौथा चलता रहेगा ऐसा। दूसरी बात, बीमारियां घेर लेंगी घर को। दूसरी बात, कलह हुआ करेगा घर में, छोटी मोटी बातों से भी कलह हुआ करेगा। बार बार दूध का फटना, बार बार किसी वस्तु का सड़ जाना पितृदोष के लक्षण है। घर में कलह होना पितृदोष के लक्षण है। छोटे छोटे बातों से वाद विवाद हुआ करेगा। रात्रि में 12 से 2 के बीच यदि आपकी नींद खुलती है तो मानना आपके पितृ आपसे अतृप्त है। स्वप्न में किसी व्यक्ति का, किसी बुजुर्ग का फटे कपड़े पहने हुए रोते देखना, या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को प्यासा देखना,
या किसी बुजुर्ग व्यक्ति को जमीन पर के पड़े हुए अन्न को खाते देखना, पितृ आपके नाराज है, उन्हें अन्न प्राप्त नहीं हो रहा, वो आपसे अतृप्त है, आपसे दुखी है, ध्यान रखना। ये संकेत यदि आपके जीवन में हो रहे हैं, आपके जीवन में घटित हो रहे हैं, तो निश्चित आपके पितृ आपसे नाराज है। तो उनके लिए क्या करें, गरुड़ पुराण सुनो, उनके लिए क्या करें, दान करो, उनके लिए जो जो करना है वो मैं बताऊंगा। लेकिन ये पितृदोष के सूक्ष्म से सूक्ष्म लक्षण है। रातों तक को 12 से 2 के बीच ही आपकी नींद खुल जाना, अचानक कुछ नहीं होना, कुछ आवाज़ नहीं आना, या कहीं भी आपकी नींद खुल जाना, हाँ ये पितृदोष के लक्षण है। घर के बाहर जाओ तो अच्छा लगता है, घर में आओ तो मानसिक तनाव, थकान महसूस होती है, अच्छा नहीं लगता घर में, पितृदोष है, निश्चित पितृदोष का लक्षण है। घर में वंश नहीं बढ़ रहा, पितृदोष के लक्षण है। आपके बच्चे कुमार्गगामी हो रहे हैं, गलत मार्गों पर लगे हुए हैं, शराबी हो गए, जुआरी हो रहे हैं, बुरी संगत में रह रहे हैं, अदृश्य का दृश्य ले रहे हैं, किसी अन्य चीज़ों में लगे हुए हैं, जुआ इत्यादि में, पितृदोष के लक्षण हैं। पितृ आपके रुष्ट है आपसे, इसलिए ये कुमार्गी हो रहे हैं। बच्चों के विवाह न होना, पितृदोष का लक्षण। घर में कई समय से कोई सत्कर्म न होना, पितृदोष का लक्षण। ये पितृदोष के लक्षण है जो आपके घर में आपको दिखेंगे। अगर दिख रहे हैं तो उनके लिए आप गरुड़ पुराण का श्रवण तो करें ही, साथ में उसका पाठ भी आप करवाए किसी विद्वान से। दूसरी बात, गरुड़ पुराण तो सही, श्रीमद् भागवत भी चलेंगे, पद्म भी चलेंगे, कोई पुराण उनके नाम से आप श्रवण करें। नहीं श्रवण कर सकते तो पाठ करें, नहीं पाठ कर सकते तो पाठ करवाए, और बात उनके नाम से दान दे तो वो प्रसन्न होंगे। उनके नाम से आप सत्कर्म करो इन 15 दिनों में, जितना हो सके। विशेष तौर पर आपको सत्कर्म करने चाहिए, क्योंकि सत्कर्मों से ही आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, अन्य किसी चीज़ से नहीं हो सकते, इसमें कोई संदेह नहीं। तो कुछ बातें मैं आपको बता दूं जो पितृपक्ष में आपको धारण करनी है, उसके बाद मैं आज के सत्र को यही पूर्ण करूंगा। कल फिर हम गरुड़ पुराण की चर्चा करेंगे। अभी तक केवल गरुड़ पुराण का महात्मा ही हमने बताया कि गरुड़ पुराण को घर में रखने से क्या होता है, लेकिन कल हम चर्चा करेंगे भगवान विष्णु और गरुड़ जी का संवाद, जिसमें यम यातनाओं का भी वर्णन आता है। तो पितृदोष से बचने के लिए या पितरों को तृप्त करने के लिए सबसे पहले तो मैंने पहले ही कहा कि देवता भाव की पूजा स्वीकार कर लेंगे, पितृ नहीं करेंगे। पितरों को आपके कर्म की ही पूजा स्वीकार होंगी। वस्त्र बोला तो वस्त्र दान दे, घृत बोला है तो घृत ही देना, गुड़ बोला है तो गुड़ ही दान देना उनके नाम से, नहीं तो वो नहीं सुनेंगे। उन्हें वो स्वीकार नहीं, शॉर्टकट मार लिए, पैसे दे दिए, महाराज आप ले लेना गुड़, उसका दान नहीं, प्रत्यक्ष वस्तु सामने होकर उसका दान देने का महत्व है। पितृपक्ष में ज़्यादा से ज़्यादा आप हंसी चिल्लाना, पार्टी इत्यादि बंद रखो। जो करते हो उनसे कह रहा हूँ, वैष्णवजन तो मेरी कथा सुनने वाले तो नहीं करेंगे, फिर भी कहूँगा कि जो उत्साह है, उमंग है, या जो खुशी का ललकारना है, ज़्यादा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के मुंह फाड़ फाड़ के हंसना मत पितृपक्ष में। ये 15 दिन आपके पितरों को समर्पित है, 16 दिन, 15 ही समझो, आज का एक दिन तो गया। नए वस्त्र नहीं खरीदे जा सकते, मत खरीदना, दोष आ जाएगा घर में, पितृ रुष्ट हो जाएंगे। दूसरा, नए वस्त्र भी धारण नहीं करना। तीसरी बात, इत्र इत्यादि न लगाए, इत्र इत्यादि, परफ्यूम इत्यादि का यूज़ मत करे इन 16 दिनों में। पति पत्नी संतान उत्पत्ति का कार्य मत करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, क्योंकि भूल से भी इन दिनों में यदि संतान उत्पत्ति हो गई, बीज बो दिया गया, तो समझ लेना, सूत्र में कह रहा हूँ, वो जो होगा ना वो दुख ही देगा जीवन पर्यंत, खुद दुखी रहेगा, आपको दुख देगा। याद रखना, कुछ चीज़ें शास्त्रों में मना की गई है तो स्पष्ट रूप से मना की गई है। नवरात्र हो, पितृपक्ष हो, विशेष तौर पर कोई पर्व हो, चतुर्थी हो, गणेश उत्सव हो, नवमी हो, इन तिथियों को मना किया गया है। एकादशी हो, नहीं कहा गया है। तो ब्रह्मचर्य में रहे 16 दिन,
आने वाले नवरात्रि में भी कहूँगा वो 9 दिन भी हर दिन तर्पण अवश्य करें अपने पितरों के नाम से। पितरों के नाम से तर्पण ऐसे किया जाता है, यहाँ से ये 2 उंगलियों के बीच से ही उनको तर्पण किया जाता है। पिछली वीडियोस भी आपको देख सकते हो आप। उनको सफ़ेद पुष्प उस जल में ले जिस जल में तर्पण करना हो, काले तिल ले, दूध ले और उससे अर्घ दे अपने पितरों के नाम से। किसी नदी इत्यादि के आसपास हो तो वहाँ जाकर अपने पितरों के नाम से तर्पण अवश्य कराए। और एक बात, अपने पितरों को तृप्त करने के लिए मटका, आपके घर में मटका होगा, उस मटके के पास ना हो, कई मॉडर्न लोग प्यूरीफायर का चक्कर छोड़ो, घर में मटका रखो, उस मटके में जल भरा हो, उसके पास नित्य शाम में तिल के तेल का दीपक जलाए, दक्षिण की तरफ मुख करके। कोशिश करना मटका भी दक्षिण में हो, लेकिन ना हो तो उस दिए का मुख दक्षिण की तरफ हो। दक्षिण की तरफ मुख करके तिल के तेल का दिया अपने पितरों के नाम से आप अर्पित करें, तो निश्चित आपके पितर आपसे प्रसन्न होंगे। उनके नाम से मैंने तो कहा कि आप ब्राह्मण इत्यादि तो ब्राह्मण भोज तो कराए ही। ब्राह्मण भोज 1 या 3 विषम संख्या में ही कराना। और दूसरी बात, विस्तार मत करना श्राद्ध का। श्राद्ध का विस्तार यदि किया और कोई भूल हो गई तो वो सारा श्राद्ध व्यस्त तो जाता है, साथ में दोष अलग लगता है। इसलिए श्राद्ध का विस्तार करने से मना की गई शास्त्रों में, नहीं कहा शास्त्रों में श्राद्ध का विस्तार नहीं। बड़े अड़चन में आप 500 ब्राह्मण जिमाए, नहीं, आप 2-2 करके जिमाओ, 3-3 करके जिमाओ, लेकिन नहीं, ज़्यादा नहीं बताए गए। तो ऐसा आप करें। स्टील के बर्तनों में ब्राह्मणों को भोजन मत कराना, ये एक बात है। स्टील के बर्तनों में ब्राह्मण भोज नहीं कराना चाहिए, क्योंकि ऐसा कराया तो फल कोई नहीं लगेगा। तांबे इत्यादि के बर्तनों में कराओ, चांदी के कराओ तो बहुत शुभ, लेकिन स्टील का बर्तन मत यूज़ करना। तो ये बात बताई गई है, आप ध्यान रखिए इन बातों का, तभी आपके पितर आपसे तृप्त होंगे। नित्य दिया लगाए ही 16 दिन लगाओ। ये बातें सब मैं इसलिए कह रहा हूँ मेरे प्यारे सनातनियों, क्योंकि आपके घर से दुख, दरिद्रता, कष्ट मिट जाए और आपके घर में संपदा भरे। अगर मेरे पे विश्वास ना भी हो तो भी करके देख लेना 16 दिन, और अगर अगले साल तक फ़र्क न दिखे तो मत सुनना, लेकिन फ़र्क दिखे तो फिर मेरे को कमेंट करके बताना कि गुरुजी सही में हमको फ़र्क दिखा, हमें फ़र्क पड़ा है, हमारे घर में बहुत कुछ खुशहाली भरी है। और कर्म आप करते हो उसका तो पता नहीं, लेकिन इसका रिजल्ट आपको अवश्य देखने मिलेगा, वो भी 1 साल के अंदर 6 महीने में आपको समझ आ जाएगा। तो ब्राह्मण भोज तो कराए, विस्तार से मत कराना। हर दिन तर्पण अवश्य करना अपने पितरों के नाम से। आप गंगा इत्यादि के आसपास हो तो बहुत ही धन्य हो उस समय वह आप अपने पितरों के नाम से तर्पण करना। तो गरुड़ पुराण की ये भूमिका थी। आपके पितृ प्रसन्न होंगे उसके लिए मैंने कार्य बता दिए, आप ये कार्य करना। और एक बात, नित्य नियम से आप एक कार्य और करना मेरे कहने से, बेलपत्र के जड़ में रोज जल अर्पित करो और पीपल के पेड़ के जड़ में रोज जल अर्पित करो। उसमें थोड़ा सा दूध डाल लेना, कच्चा दूध गौ का, और बेलपत्र, और थैली वाला दूध मत। अपना दूध लेकर आया अच्छा सा गौ का, तो थैली वाला नहीं, थैली वाले दूध को तर्पण में भी यूज़ मत करना विशेष तौर पर। तो आप बेलपत्री के जड़ में अर्पित करें, दूसरा पीपल के पेड़ के जड़ में वो अर्पित करें। जिनको खासतौर रात्रि में नींद खुलती हो ना, वो तो ये अवश्य कार्य करें। तांबे के पात्र में जल ले, उसमें थोड़ा सा दूध डाले और वो जल अर्पित करें बेलपत्र की जड़ में, पीपल के जड़ में। और ये नित्य करना ही 16 दिन। संडे के दिन पीपल छोड़ देना, संडे वाले दिन पीपल का पूजन नहीं किया जाता तो उस दिन वो छोड़ देना। और दिया भी आप लगा सकते हो, दीप लगाए, आपको बहुत कुछ फ़र्क उसमें देखने मिलेगा, बहुत पुण्य की प्राप्ति होंगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो आज के सत्रों को मैं यही पूर्ण करता हूँ, कुछ उपायों के साथ, कुछ बातों के साथ, कम में कह के इसलिए जा रहा हूँ क्योंकि आपके काम आ सके, आप जल्दी कर पाओ।
आज के सत्र को कम में और कर रहा हूँ, लेकिन कल हम विस्तार से गरुड़ पुराण में प्रवेश करेंगे और गरुड़ पुराण की चर्चा करेंगे, क्योंकि उसमें जन्म मृत्यु जीवन को सुंदर बनाने का सूत्र है, मृत्यु को सुंदर बनाने का सूत्र है, स्वयं तरने का सूत्र है, अपने पितरों